मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से आज दो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था और आधी आबादी की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली हैं। एक तरफ जहां मोहन सरकार ने सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को देखते हुए अधिकारियों की सुख सुविधाओं पर कैंची चला दी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए एक ऐसी योजना की जमीन तैयार की जा रही है जो उन्हें सीधे तौर पर लखपति बनाने की राह प्रशस्त करेगी। आज की इस विशेष खबर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार आगामी बजट सत्र से पहले वित्तीय अनुशासन और महिला सशक्तिकरण के नए मॉडल पर काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन में सख्ती की। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी बजट सत्र से ठीक पहले वित्तीय अनुशासन को लेकर एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों के लिए मितव्ययिता यानी खर्चों में कटौती का एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इस आदेश के तहत अब वित्तीय वर्ष की इस अंतिम तिमाही में जो 31 मार्च को समाप्त होगी, कोई भी विभाग नए ठाट बाट पर पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी दफ्तरों के लिए नई लग्जरी कारें नहीं खरीदी जाएंगी। इतना ही नहीं, दफ्तरों के नवीनीकरणीय नए एयर कंडीशनर लगाने, महंगे फर्नीचर खरीदने और यहाँ तक कि अत्याधुनिक लैपटॉप या मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का मानना है कि अक्सर मार्च की डेडलाइन नजदीक आते ही विभाग अपने बचे हुए बजट को आनन फानन में खर्च करने के लिए इस तरह की खरीदारी करते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। सरकार का यह संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक आराम नहीं, जनता का काम सर्वोपरि है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तीसरे अनुपूरक बजट में ऐसे किसी भी प्रस्ताव को शामिल ना करें जो विलासिता से जुड़ा हो। वित्त विभाग का मत है कि यह पैसा अधिकारियों के कमरों को सजाने की बजाय विकास कार्यों और जनहित की बुनियादी योजनाओं में इस्तेमाल होना चाहिए। अब 31 मार्च तक हर विभाग की फाइल पर वित्त विभाग की पैनी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशहाल खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता को अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार उन्हें आजीविका से जोड़ने जा रही है। जी हां, सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसे लाडली बहना गौ पालन योजना का नाम दिया जा सकता है। इस योजना के पीछे सरकार का विजन बहुत बड़ा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 591 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसे सरकार 20% तक बढ़ाना चाहती है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी 1.25 करोड़ लाडली बहनों पर भरोसा जताया है। इस योजना के तहत पात्र बहनों को एक दुधारू गाय खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह सहायता केवल कागजी नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। अनुदान सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 25%, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं को 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन की गारंटी खुद राज्य सरकार लेगी, जिससे महिलाओं को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा लाडली बहना योजना के तहत जो 1500 रुपए महिलाओं को मिलते हैं, वे उसी राशि से अपने बैंक लोन की किस्त आसानी से चुका सकेंगी। पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर पीएस पटेल के अनुसार इस योजना का खाका तैयार है और आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा संभव है। सरकार चाहती है कि महिलाएं केवल सरकारी मदद पर निर्भर ना रहें, बल्कि वे खुद का डेयरी व्यवसाय शुरू करें, दूध बेचें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना और डेयरी प्लस योजना जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में डेयरी फार्म खोलने के लिए 36 लाख से 42 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। लेकिन लाडली बहना गौपालन योजना इसलिए अलग है क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। लाडली बहना योजना की बात करें तो जून 2023 से अब तक सरकार की करीब 50,000 करोड़ रुपए बहनों के खातों में डाल चुकी है। हालांकि वक्त के साथ अपात्र होने या आयु सीमा पार करने के कारण हितग्राहियों की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य अभी भी उन 1.25 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाना है जो इस योजना का हिस्सा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ वित्तीय अनुशासन का डंडा चलाकर भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची पर लगाम कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन और महिला सशक्तिकरण को जोड़ रही है। यदि लाडली बहना गौपालन योजना धरातल पर उतरती है तो यह न केवल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है, बल्कि लाखों महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली का नया सवेरा भी लाएगी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण।
अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहाँ आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।